Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, we have new lesson today that is should out to। और इसका एक और बड़ा भाई है जो इसके अंदर तशरीफ रखता है, उसका नाम है शुड हैव। वो अंदर आ रहा, भूख लग रही थी, खाना खाने गया बेचारा वो, तो अंदर बैठा है वहाँ कमरे में। उसको बैठा रहने दो, चलो खा ले भाई। सुबह से फील्ड में खेलना है अभी, तो एनर्जी आना जरूरी है। शुड आउट टू, ये दोनों एक दूसरे के हम माना है, दोनों के मीनिंग सेम ही इस्तेमाल होता है। शुड कहाँ इस्तेमाल करना है, आउट टू कहाँ इस्तेमाल करना है, दोनों का मीनिंग चाहिए से होता है। ठीक है, आसान सा लेसन है, इंतहाई आसान। मतलब मुझे लगता है इससे आसान लेसन शायद नहीं आया हो, देखिएगा। वी यूज इट, हम इस्तेमाल करते हैं इसको। किसको भाई साहब? शुड को। क्यों? टू गिव एडवाइस, मशवरा देने के लिए। और टू गिव एन ओपिनियन, और कोई राय देने के लिए। किसी बंदे को आपको अगर कोई राय या मशवरा देना हो, तो उसमें हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं शुड का। ठीक है भाई। मसलन आपको मेहनत करनी चाहिए, आपको रोजाना क्लास ज्वाइन करनी चाहिए, आपको होमवर्क भी रोजाना ही भेजना चाहिए, आपको वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं जिनको आप बना रहे हैं, तो इसमें आप किसी न किसी राय का इजहार कर रहे हैं, तो सब में शुड का इस्तेमाल आप करेंगे। ठीक है मेरे भाई। हाँ, नौमान का आज कैमरा खुल गया है भाई, नौमान चौधरी का। अगली बात, इसकी पहचान और अलामत देखिएगा। उर्दू सेंटेंस के आखिर में चाहिए इस तरह का ट्रांसलेशन आता है, जैसे आपको खाना चाहिए, आपको रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह आपको जल्दी उठ जाना चाहिए, जो हम नहीं करते हैं। रात को सोते हैं हम दबा के लेट, उधर को सुबह को उठते हैं दबा के लेट, है ना। हाँ, इधर जल्दी सो उधर जल्दी उठो। ठीक है, ये इससे अगर कोई बंदा अगर 50 साल जीने वाला होगा, तो अगर वो रात को लेट सोएगा और सुबह को लेट उठेगा, तो 10 साल की उम्र कम कर लेता है अपनी वो। ठीक है, उसको बीमारी ज्यादा खा लेती है उसको। तो इसलिए रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठ जाना, ये सक्सेसफुल लोगों की अलामत है। बहरहाल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें कोई मसले की बात ही नहीं है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी उन्होंने कुछ कहा है, यू लुक टायर्ड, आप थके थके लग रहे हैं। तो फिर क्या हुआ भैया, थके थके लग रहे हो तो यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए। आपको सो जाना चाहिए, आप थके थके लग रहे हैं। अब यहाँ पर आप शुड के जरिए सामने वाले को एक काम का मशवरा दे रहे हैं कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए। अगला एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को शुड डू करना चाहिए। शुड डू करना चाहिए क्या? मोर, मजीद या ज्यादा और। क्यों भाई? टू हेल्प, मदद करने के लिए। किसकी भैया, किसकी मदद? होमलेस पीपल। होमलेस बोलते हैं बेघर। जो बंदा बेघर होता है वो होमलेस होता है। ठीक है। तो होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करने के लिए मजीद गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप शुड को इस्तेमाल कर रहे हैं और एक मशवरे और यहाँ अपनी एक राय का इजहार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को बेघर लोगों की मदद करने के लिए मजीद कुछ करना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है भाई। अब एक छोटी सी बात और आ रही है इसी के बारे में, देखिए। शुड के ही बारे में है ये भी। वी यूज शुड, सॉरी, वी ऑफन यूज शुड। ऑफ्टन मत पढ़ना इसको, ऑफ्टन नहीं, ऑफन। वी ऑफन यूज शुड, हम अक्सर बेशतर या ज्यादातर या अधिकतर इस्तेमाल करते हैं शुड को। किस किस के साथ? या तो आई थिंक के साथ, या आई डोंट थिंक के साथ, या फिर डू यू थिंक के साथ। यानी शुड को जब आप इस्तेमाल करेंगे किसी राय का इजहार करने या मशवरा देने वगैरह के लिए, तो उसके साथ आप जैसा मौका हो, कहीं पर तो आई थिंक का इस्तेमाल करेंगे, कहीं आई डोंट थिंक का इस्तेमाल करेंगे, कहीं डू यू थिंक का इस्तेमाल करेंगे। तीनों के एग्जाम्पल लिखे हुए। आई थिंक, आई थिंक मुझे लगता है, या मेरा ख्याल है। आई थिंक का तर्जमा मैं सोचता हूं, हर जगह ये नहीं होगा। आई थिंक मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूं। क्या?
द गवर्नमेंट शुड डू मोर, गवर्नमेंट को मजीद करना चाहिए टू हेल्प होमलेस पीपल, बेघर लोगों की मदद करने के लिए। एग्जाम्पल वही पीछे वाला आई थिंक के साथ इस्तेमाल हुआ है भाई। तो आई थिंक का मतलब मेरी राय ये है या मेरा ख्याल ये है, ठीक है। अगला, आई डोंट थिंक यू शुड कम हियर टुडे, मुझे नहीं लगता कि आज आपको यहाँ आना चाहिए। आप बोलते हैं ना किसी से, देखो जी भाई साहब मुझे तो नहीं लगता, का मतलब है कि मेरी राय नहीं है कि आपको यहाँ आना चाहिए। आई डोंट थिंक, मेरी राय नहीं है, ये मुझे नहीं लगता, यू शुड कम हियर टुडे, आज आपको यहाँ आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी शुड का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक के साथ हो रहा है, ठीक है मेरे भाई। आगे देखिएगा, डू यू थिंक आई शुड अप्लाई फॉर दिस जॉब, क्या आपका ख्याल है कि मुझे इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, इस जॉब के लिए मुझे दरखास्त दे देनी चाहिए। डू यू थिंक, क्या आपका ख्याल है ऐसा। यहां पर भी देखिएगा शुड का इस्तेमाल हो रहा है और डू यू थिंक के साथ हो रहा है, यही बताना चाहते हैं। आप जवाब दे रहे हैं यस ऑफ कोर्स, जी जी बिल्कुल, यू शुड, आपको अप्लाई कर देना चाहिए भैया, और कब तक ठलवे बैठे रहोगे घर, ठाली लोगों को तो कोई पसंद नहीं करता, ठीक है, काम वाले लोगों को पसंद किया जाता है। और जो बंदा खाली रहता है ना, वो इतना सुस्त पड़ जाता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ जिंदगी में मसरूफियत होनी चाहिए आपकी, कुछ भी। ठीक है, और मसरूफियत का मतलब वैसे ही नहीं, अरे सर मैं खाली नहीं बैठता हूँ सर, अगर मैं बैठूंगा तो इंस्टाग्राम यूज करूंगा, या फिर सर एक काम और करता हूँ मैं खेलता हूँ पबजी, दबा के खेलता हूँ सर, ये फ्री फायर खेलता हूँ, मैं खाली नहीं बैठता सर। आप कैसे करेंगे सर, आपके पास ये खाली नहीं रहना चाहिए सर, मैं तो रहता नहीं, देखो मैं सारे काम करता हूँ, गधा बना दूंगा, ये वाला नहीं बे, ये को मसरूफ रहना है। मसरूफियत का मतलब ये है कि अर्निंग का सिस्टम रखिए कुछ ना कुछ, चाहे हल्का सा पैकेज हो, ठीक है, खाली मत बैठिए, ये है मकसद, ठीक है जी। क्योंकि आपकी जो जरूरियात हैं वो रुकने की नहीं है, आपको खाना खाना है तो खाना है, आपको किसी फ्रूट के खाने की जरूरत है तो है, कहाँ से आएगा, वल्ला पाक आसमान से थोड़ी टपकाता कि 12:10 पर टपकेंगे ऊपर से आज गोवाबाज, ठीक है, आज अमरूद टपकेंगे तो सब अपने अपने पल्ले लेके चले जाओ झोलियां, नहीं, सिस्टम खुदा पाक का ये है कि आपके पास वो सिस्टम होगा तो आपके पास आएंगे, ठीक है, इसलिए मेहनत करनी चाहिए इंसान को। अच्छा बच्चों, ये तो बात हो गई, अब इन्होंने एक बात और कही छोटी सी, वो क्या है वो और देख लो। ये कह रहे हैं वी यूज शुड, हम इस्तेमाल करते हैं शुड को टू से दैट, ये बात कहने के लिए क्या भैया, वी एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, हम उम्मीद करते हैं किसी चीज के होने की, किसी चीज के होने की अगर आपको उम्मीद हो तो उस उम्मीद को बयान करने के लिए भी शुड का इस्तेमाल करते हैं। आज डॉक्टर ने मुझसे कहा कि भाई साहब ज्यादा बोलना बोलना नहीं है आज, मैंने ठीक है, डॉक्टर के पास गया था आज मैं, तो मेरे यहाँ कुछ तकलीफ थी, तो उसने मुझसे कहा बोलना बोलना मत ज्यादा, मैंने ठीक है नहीं बोलूंगा। हाँ, मुझे ये पता ना कि क्लास के बगैर तो मैं खुद नहीं रह पाता हूँ अपने बच्चों को जब तक नहीं पढ़ा दूँ। बहरहाल, तो देखिएगा जब हमें किसी चीज के होने की उम्मीद अगर होगी तो उस उम्मीद को बयान करने के लिए भी हम शुड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिएगा कोई एक बंदा है, वो मेहनत कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्रदर जका है, जिनका कैमरा आज बंद भी है। अब ब्रदर जका मेहनत कर रहे हैं एग्जाम की जोरदार, अब जब ये एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो महीनों से कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं वो, महीनों से कर रहे हैं। तो एक बंदा जब महीनों से पढ़ रहा है और आपको पता है वो पढ़ रहा है, तो आप पता क्या कहते हैं, अब यार वो बंदा इतने दिनों से मेहनत कर रहा, इस बार तो उसे एग्जाम पास कर लेना ही चाहिए, एग्जाम तो इस बार तो वो एग्जाम में कामयाब होना ही चाहिए। देखिए, ही हैज बीन स्टडिंग हार्ड फॉर एग्जाम फॉर द लास्ट 5 डेज, सॉरी फॉर द लास्ट 5 मंथ्स, पिछले 6 महीने से वो मुस्तकिल पढ़ रहा है, तो अब क्या हुआ, सो लिहाजा ही शुड पास द एग्जाम
उसको एग्जाम पास कर लेना ही चाहिए। यहां पर जो शुड का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर आप शुड का इस्तेमाल एक चीज के होने की उम्मीद को बयान करने के लिए कर रहे हो। वो क्या है? एग्जाम में पास हो जाना। ये उम्मीद कैसे बनी है आपको? क्योंकि वो बंदा पिछले 6 महीने से मुस्तकिल पढ़ रहा है। तो पिछले 6 महीने से मुस्तकिल पढ़ने के नतीजे में आपने ये उम्मीद कायम कर ली और ये एक्सपेक्टेशन बनाई अपनी कि यार इस बंदे को एग्जाम पास कर लेना चाहिए, एग्जाम में पास हो जाना ही चाहिए। अगली बात, there are plenty of hotels in the town, it shouldn't be difficult to find somewhere to stay। क्या बात है भाई साहब, सुना सकते हो? ये वाला सेंटेंस कितना खूबसूरत है, देखिएगा। देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन। देर आर का कोई ट्रांसलेशन नहीं, plenty ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल्स हैं। इन द टाउन, टाउन में, कस्बे में, गांव में, कुछ भी कर लो, टाउन के सारे ट्रांसलेशन सही हैं। देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, टाउन में बहुत सारे, plenty ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल। plenty ऐसे ही जैसे मैनी लफ्ज इस्तेमाल होता है, जैसे आप कहते हैं ना मैनी, वैसी plenty है। तो plenty ऑफ होटल्स, बहुत सारे होटल्स। तो देर आर plenty ऑफ होटल्स इन द टाउन, टाउन में बहुत सारे होटल्स हैं। तो भाई साहब क्या हुआ, बहुत सारे होटल्स हैं तो इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। किस चीज की दुश्वारी? टू फाइंड, पाने के लिए या हासिल करने के लिए, समवेयर किसी जगह को, टू स्टे ठहरने के लिए। तो ठहरने और कयाम करने के लिए किसी जगह को तलाश करने में इट शुडंट बी डिफिकल्ट, दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। देखिए एक बंदा है, एक बंदा है, उसको पता है कि शहर में या कस्बे में बहुत सारे होटल्स हैं। अब जाहिर है जब बहुत सारे होटल्स हैं तो बहुत सारे होटल्स होने की वजह से इसको एक चीज की उम्मीद हो गई। क्या उम्मीद हुई? उम्मीद ये हुई, यार जब इतने सारे होटल्स हैं तो बड़ी आसानी के साथ किसी भी जगह को हासिल किया जा सकता है, किसी की जगह को कोई भी जगह मिल सकती है आसानी से ठहरने के लिए। क्यों? इसलिए कि बहुत सारे होटल्स हैं यहाँ। तो भाई जहाँ होटल्स ना हो तो वहां सोचा जाता है कि यार दुश्वारी होगी, अब रात को हमें स्टे करना है, ठहरना है, तो किस जगह पर ठहरेंगे, हम कैसे करेंगे। लेकिन एक जगह जहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, तो उन बहुत सारे होटल्स की बुनियाद पर एक बंदा इस उम्मीद और तवक्को और एक्सपेक्टेशन को बयान कर रहा है कि भाई साहब वहां पर ठहरने और कयाम करने के लिए किसी भी जगह को तलाश करने में कोई दुश्वारी होनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए शुड का लफ्ज इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, लेकिन नेगेटिव वे में किया गया है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शुड एंड आउट टू? द डिफरेंस इज दैट वी यूज आउट टू, हम इस्तेमाल करते हैं किसका? ओके, यू मैं ली पाऊ। वी यूज आउट टू, हम आउट टू का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? फॉर मोरल ऑब्लिगेशंस एज कंपेयर टू शुड। तो हम इस्तेमाल करते हैं आउट टू को फॉर मोरल ऑब्लिगेशंस, मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, एज कंपेयर टू शुड, शुड के मुकाबले में। तो शुड के मुकाबले में हम आउट टू का जो इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए करते हैं। शुड का इस्तेमाल मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए नहीं होता है। अब एक सवाल, सर ये मोरल ऑब्लिगेशंस कौन सी लकड़ी का नाम है हकीम जी की, वो बता दीजिए। तो मोरल ऑब्लिगेशंस जो बोलते हैं बाबू, मोरल ऑब्लिगेशंस का मतलब है वो सारी चीजें या वो सारे काम जिनका ताल्लुक अखलाकियात से होता है, अखलाक से होता है, आदाब से होता है। जैसे बड़ों की इज्जत करना, बड़ों का कहना मानना, माँ बाप की इज्जत करना, माँ बाप का कहना मानना, किसी गरीब की मदद करना, किसी को रास्ता बता देना, रास्ते से किसी चीज़ को हटा देना, ठीक है। इसी तरीके से सलाम में पहल करना, हर एक को सलाम करना,
ठीक है। ये सारी के सारी वो चीजें हैं जो मोरल ऑब्लिगेशंस में आती हैं, ठीक है, यानी इनका ताल्लुक आदाब से है। तो जो आदाब और सलीके मंदी से जिन चीज़ों का ताल्लुक हो, तो उसके लिए हम आउट टू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तर्जमा दोनों का सेम होता है, ट्रांसलेशन सेम होता है। देखिएगा, जैसे यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। यू आउट टू रेस्पेक्ट द एल्डर्स, आपको बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिएगा, वी आउट टू हेल्प द नीडी, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। देखिए, नीडी बोलते हैं उस शख्स को जो जरूरतमंद हो, जिसको मदद की जरूरत हो। ठीक है। दा लफ्ज लगाकर द नीडी का मतलब हो गया जरूरतमंद लोग जितनी भी दुनिया में, दा लगाते ही हो ये चीज आ गई। ठीक है। ये आप हमारी ट्रांसलेशन वाली क्लास में सीख सकते हैं, ये वाली चीज के दा के आके ये कैसे हो गया, द नीडी में आते ही सारे लोग कैसे मुराद ले लिए गए। ओके। वी आउट टू हेल्प द नीडी, हमें मदद करनी चाहिए द नीडी, जरूरतमंद लोगों की। आउट टू का इस्तेमाल नेगेटिव वे में भी दिया गया है। देखिएगा, दे आउट नॉट टू गो टू बेड सो लेट। देखिएगा, नेगेटिव वे में आउट टू जो है, ये दो अलग अलग इनको हेल्पिंग वर्ब माना गया है, आउट को अलग और टू को अलग। जैसे विल हैव है, कुड हैव है, शुड हैव है, ऐसी आउट टू को अलग अलग माना गया है, इसलिए नोट बीच में लेकर आए हैं यहाँ पर। कोई पूछ सकता है बच्चा कि सर नोट बीच में आना समझ में नहीं आ रहा। तो भाई, अंग्रेजों ने टू को अलग हेल्पिंग वर्ब माना है और आउट को अलग। तो आउट अलग और टू अलग, आउट टू दो हेल्पिंग वर्ब माने हैं, इसलिए नोट को बीच में लेकर आए। नोट बीच में लाना इस बात की ही अलामत है कि आउट अलग हेल्पिंग वर्ब है और टू अलग है। क्योंकि जब भी दो हेल्पिंग वर्ब आते हैं और नेगेटिव वे में सेंटेंस बनाना होता है, तो नोट जो आता है उन दोनों हेल्पिंग वर्बों के बीच में आता है। अब देख लीजिए कहीं भी, जैसे विल हैव है, आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका हूंगा, और मैं नहीं जा चुका हूंगा। आई विल नॉट हैव गॉन, आई विल ये पहला हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हैव गॉन, तो विल और हैव के बीच में नॉट आ रहा ना। तो जब भी दो या दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो जो नोट आता है वो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ये ग्रामर का कायदा, उसका रूल है। ये मैंने ग्रामर की किताब में सब मेंशन कर रखी, सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, सब उसमें लिखा हुआ है सब। इसलिए हर बच्चे के पास वो किताब होनी चाहिए आप में से। तो दे आउट नॉट टू गो टू बैड सो लेट, उनको बहुत ज्यादा ताखिर से सोना नहीं चाहिए। किसी के बारे में बात चल रही, जो लोग आप नहीं सोता, आप तो अच्छे बच्चे हैं, आपके बारे में नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं कहा आपको। आपको तो ये कहा कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उसमें मैंने भी शामिल कर दिया, वो ये जो जरूरतमंद है उसकी मदद करनी चाहिए, ये मैंने और अपने आप को शामिल नहीं किया, क्योंकि हम तो जल्दी सोने वाले लोग हैं ना। जी, तो उन लोगों को जो नहीं सोते नालायक, उनके बारे में बात है। ओके बच्चों, एक कंजुगेशन है, इस पर जरा थोड़ा सा नजर मान लें आप, बस कुछ भी नहीं है। देखिए, आई शुड स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुड नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश, क्यों मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। शुड आई नॉट स्टडी इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए। और वाई शुड आई नॉट स्टडी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई साहब। डन। हाँ, ये सबके साथ ऐसे ही पढ़ना, जस्ट अ मोमेंट विद द न्यू लेसन। जी देखिएगा, शुड हैव,
कोई भी ऐसा काम जो काबिल मशवरा था, यानी पास्ट में मशवरे के लायक था, उसको बयान करना वो शुड हैव लाते हैं। एग्जाम्पल, किसी बच्चे ने क्लास ज्वाइन की थी पहले महीने में 6 PM, आपने भी की थी। अब आप उस बंदे से मुलाकात हुई, आपको अंग्रेजी बोलते हुए देख लिया उसने भैया, वो पता क्या करा आपसे? अब यार तो इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा भी ये, बे यार मुझे भी क्लास ज्वाइन कर लेनी ही चाहिए थी क्या? या आप उससे कह रहे हैं एक तरह से क्या कि यार आपको वैसे क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, आपने जो छोड़ दिया ना पहले महीने में, गलत किया। यू शुड हैव ज्वाइन द क्लास, आपको क्लास ज्वाइन कर लेनी ही चाहिए थी। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, एक ऐसे मशवरे की बात करें जिसका ताल्लुक पास्ट से है, तो कोई भी ऐसे मशवरे की बात जिसका ताल्लुक पास्ट से हो, शुड हैव लेकर के आते हैं। वो इतना सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर सच में। देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो तो जब जहाँ शुड हैव आ गया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, ठीक है। और चाहिए था, इस तरह का ट्रांसलेशन आता है इसमें। देखिएगा, यू शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। यू शुडंट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। शुडंट यू हैव स्टडीड इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड यू हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी। वाई शुड यू नॉट हैव स्टडीड इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी। आई यू वी दे के साथ सब यही इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब आपको जो कंजुगेशन मुझे सुनानी है, वो कंजुगेशन कोई सी भी मैं सुन सकता हूँ, ठीक है। आपके पास 2-3 मिनट हैं, 2-3 मिनट में जिस बच्चे को जो भी चाहे वो याद हो जाए वो आ जाइएगा। शुड की भी सुनूंगा और शुड हैव की भी, आफ्टर 2 और 3 मिनट्स।
जी, अबू बकर मेरा बेटा। अबू बकर बेटे, उसका कैसे करना है वो ट्रांसलेशन वाली क्लास का? अस्सलाम वालेकुम। सर जी मेरे अभी पेपर सर मेरे अभी पेपर है, पेपर के बाद मैं ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है बेटे। शुड की पढ़ो, शुड। कौन सी सर? शुड शुड। IVU दे। कोई सी से पढ़ दो ना, एक पढ़ो कोई भी कंजुगेशन शुड की। आई शुड स्टडी इंग्लिश में इंग्लिश मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए। आई शुड नॉट स्टडी इंग्लिश मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड आई स्टडी इंग्लिश क्या मुझे इंग्लिश पढ़नी चाहिए? शुड आई नॉट स्टडी इंग्लिश क्या मुझे इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए? वाई शुड आई स्टडी इंग्लिश मुझे इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए? वाई शुड आई नॉट स्टडी इंग्लिश मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अच्छा बेटे, रशीदा गुड़िया, शुड हैव से पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी बाबू। वी शुड हैव स्टडीड इंग्लिश, मुझे हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी। वी शुडेंट हैव स्टडी इंग्लिश, हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी। शुड वी हैव स्टडी इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश पढ़नी चाहिए थी? शुडेंट वी हैव स्टडी इंग्लिश, क्या हमें इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए थी? वाई शुड वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए थी? वाई शुडेंट वी हैव स्टडीड इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए थी? माशाल्लाह, अच्छा है। नेक्स्ट, अबू तलहा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। आर यू इन जोया और समवेयर? नहीं, आई एम इन होम। ओके। आई केम यस्टरडे। ओके ओके बेटा, स्टार्ट शुड। ओके। यू शुड स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। यू शुडंट स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए। शुड यू स्टडी इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए? शुडंट यू स्टडी इंग्लिश, क्या आपको इंग्लिश नहीं पढ़नी चाहिए? वाई शुड यू स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों पढ़नी चाहिए? वाई शुडंट यू स्टडी इंग्लिश, आपको इंग्लिश क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? बहुत बढ़िया। अच्छा, अभी बाकी जो लोग हैं मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए बाबू, ठीक है? व्हाट्सएप पे सुनता हूँ इंशाल्लाह। और कल प्रैक्टिस इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।